अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा आज का जो टॉपिक है, इसमें हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। हम लोग प्रोग्राम्स को सॉल्व कर रहे हैं प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस में से। उसमें से आज ये 3 प्रोग्राम देखते हैं कि जी इनको कैसे सॉल्व करना है। जी तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अ क्लॉथिंग ब्रांड ऑफर 15% डिस्काउंट ऑन ईच आइटम। अ लेडी बाइज 5 शर्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड. Write a program that calculates total price after discount and amount of discount availed by the lady. Original price of the shirts are. Shirts की original price मिली हुई है और हर clothing brand offers 15% discount on each item. हर item के ऊपर हमें 5% discount भी मिल रहा है। तो इसका बेसिकली शुरुआत हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिर अपना वो std include std io.h void main का एक फंक्शन बना लेते हैं और बॉडी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बॉडी बंद कर देते हैं ताकि हम इसको भूल ना जाए। अब इसमें करना क्या, देखें हमने ये करना है कि जी एक लेडी ने जो है ना वो 5 शर्ट्स फ्रॉम दिस ब्रांड, उसने ये 5 शर्ट्स जो है वो बाय की हैं और हर आइटम के ऊपर कितना डिस्काउंट है 5%, 15% आई थिंक, यस 15%। तो देखें भाई, सबसे पहले तो ये कि इंट टाइप के वेरिएबल सबकी बनाते हैं और उनको यहाँ की बजाय हम समझ लीजिए कि हम इसी बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इंट, ताकि ये ज़रा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आ जाए। इंट इसमें कर लेते हैं जी शर्ट नंबर 1 S1, शर्ट नंबर 2, शर्ट नंबर 3, बल्कि इनको हम साथ ही इनिशियलाइज भी कर लेते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू तो सारी मौजूद है हमारे पास। तो S1 की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 423, यस 423। S2 की वैल्यू है हमारे पास, इसको भी इनिशियलाइज कर देते हैं। S2 की वैल्यू है जी हमारे पास 320 X3, जो शर्ट नंबर 3 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 270। शर्ट नंबर जो 4 है उसकी वैल्यू है हमारे पास 680 और एक शर्ट हमारे पास और है। आप ज़ाहिर है सामने लिखेंगे, लेकिन आप इसको जरा समझ लीजिएगा ताकि बच्चों को नजर आता रहे ठीक से, इसलिए मेरी ट्राई है कि मैं इसको जरा ठीक से मैनेज करूं। तो शर्ट नंबर 5 की जो वैल्यू है वो है जी 520। ये मैंने सारे वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर दिए। हर शर्ट के ऊपर डिस्काउंट होगा, डिस्काउंट नंबर 1, डिस्काउंट नंबर 2, डिस्काउंट नंबर 3, डिस्काउंट नंबर 4 एंड डिस्काउंट नंबर 5। भाई मुझे ये डिस्काउंट्स टोटल करने हैं, मुझे कैलकुलेट करने हैं सबसे, फिर इन सब डिस्काउंट को टोटल कर देना है, टोटल डिस्काउंट करेंगे। उसके बाद इसके लिए एक वेरिएबल बन गया और फिर मुझे जो उस लेडी ने पे की है अमाउंट, मुझे वो बतानी है। तो ओरिजिनल प्राइस देखेंगे टोटल साथ क्या बनती है, ओरिजिनल प्राइस, और साथ में उसमें से जब हम नेट प्राइस जो उसने पे करनी है वो निकालेंगे। ठीक है जी, नेट प्राइस कैसे निकलेगी, हम ओरिजिनल प्राइस में से भाई डिस्काउंट प्राइस को निकाल देंगे, जो उसको पे करनी पड़ी है वो नेट प्राइस बन जाएगी। उसको आप कोई और नाम देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं इसमें से एक मॉड्यूल आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। सबसे पहले तो आप ये करें कि भाई इसमें कोई भी चीज आप लोगों ने स्कैनएफ के जरिए से नहीं गेट करनी, सब कुछ आपको मिला हुआ है। तो आप सबसे पहले तो ओरिजिनल प्राइस निकाल लें, शर्ट की ओरिजिनल प्राइस निकाल लें सबकी टोटल जो उसने बाय की है। तो उसमें आप लोग जाहिर है भाई S1, S2, S3, S4 और S5 को ऐड कर दोगे जो ओरिजिनल प्राइस बनती है। लेकिन हमने ये पे नहीं करनी क्योंकि 15% डिस्काउंट है। तो 15% डिस्काउंट कैसे निकलेगा, सबसे पहले D1 पे डिस्काउंट निकालें। D1 पे कैसे डिस्काउंट निकलेगा, आप टोटल अमाउंट पे भी डिस्काउंट निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली निकालना चाहें तो वो भी ठीक है। अदरवाइज अगर आपने टोटल पे निकालना है तो प्रोग्राम ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको वही बता देता हूँ कि भी जो डिस्काउंट है वो कैसे निकलेगा। देखें यहाँ से हम वेरिएबल्स अपने कम कर लेते हैं, तो हम एक ही बार में टोटल डिस्काउंट देख लेते हैं कितना बनेगा। स्टूडेंट देखें, टोटल डिस्काउंट अगर करना है ना आपने DT डिस्काउंट टोटल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको ये चाहिए होगा कि अगर सपोज मुझे 15% किसी चीज का निकालना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा कि भाई आप 15 को डिवाइड करोगे टोटल प्राइस पे। तो मैं यहां पर ये करूंगा कि मेरे पास जितना भी टोटल डिस्काउंट बना है उसकी 15% निकालने के लिए मुझे अगर हम यहाँ पर नेट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस हमारे पास गिवन है और ओरिजिनल प्राइस में से अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस निकालते हैं तो नेट प्राइस निकल आएगी जो उसने पे करनी है। लेकिन टोटल डिस्काउंट निकालने के लिए फिर हमें सारी शर्ट्स के सम को ओरिजिनल प्राइस को 15% से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए फिर ठीक है जी, 15 को डिवाइड कर दिया आपने, टोटल प्राइस और ओरिजिनल प्राइस यानी कि एक चीज है ना, तो ओरिजिनल प्राइस पे करें डिवाइड
और इस सारे आंसर को, बल्कि सॉरी इसके लिए आप स्लैश लगाएंगे स्टूडेंट्स, और जब ये निकल आएगा आंसर, इस सारे आंसर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100, ठीक है जी, ताकि आपकी परसेंटेज निकल आए। या फिर क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज तो हमें गिवन है, हमने परसेंटेज खत्म करनी है, सो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, हम इसको ठीक कर लेते हैं कि जी अगर आपने ऐसे करना है कि जो आपके पास टोटल प्राइस है, मींस के हम लोगों के पास ओरिजिनल प्राइस है ये वाली, ठीक है, इसको करेंगे डिवाइड किस पे, 100 पे, और सारे आंसर को मल्टीप्लाई कर लेंगे विद 50। तो इस फॉर्मूले से आपके पास डिस्काउंट प्राइस निकल आएगी, जो उसको टोटल डिस्काउंट मिलना है सब पे। उसके बाद आपने जो उसने नेट प्राइस जमा करवानी है, जो उसको बिल पे करना पड़ेगा, आप नेट प्राइस की बजाय बिल पे कर लीजिएगा, ये वाले वेरिएबल को आप बिल भी बना सकते हैं। नेट प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस में से जो डिस्काउंटेड प्राइस है भाई वो निकाल दें। ले जी डिस्काउंटेड प्राइस निकाल दी, तो नेट प्राइस जो उसकी अमाउंट बनेगी उसको पता चल जाएगा कि मेरी ये बिल बना है, उसको हमने वो मैसेज के जरिए से शो करवा देते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे जी प्रिंट एफ योर बिल इज परसेंटेज डी, ठीक है जी, और उसमें हम लोग अपनी नेट प्राइस की वैल्यू को, नेट प्राइस के वेरिएबल को प्रिंट करवा दें। ले जी उसका नेट प्राइस जो है, जो भी उसका बिल बनेगा वो उसको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा और वो उतना पे करके बेचारी चली जाएगी, सिंपल। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट स्वैप्स द वैल्यू ऑफ टू इंटीजर वेरिएबल विदाउट हेल्प ऑफ एनी थर्ड वेरिएबल। भाई दो वेरिएबल्स को आपने स्वैप करना है, ए और बी को सपोज, ठीक है, लेकिन आपने थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। थर्ड वेरिएबल को यूज किए बगैर स्वैप करना पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, टेक्निकल पॉइंट है, जरा समझिएगा। हमने दो वेरिएबल बना लिए, ए इसकी वैल्यू रख दी 10 और एक बी इसकी वैल्यू रख दी स्टूडेंट्स 20। कोई तीसरा वेरिएबल नहीं बनाना और इनको स्वैप करना है, यानी कि ए की वैल्यू 20 बननी चाहिए और बी की वैल्यू 10 बननी चाहिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप ये काम करेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, मैं रफ अमल कर रहा हूँ यहाँ पे जरा साइड पे देखिए भाई, ए की वैल्यू बन जाएगी 30, क्योंकि 10 प्लस 20 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अच्छा कर दिया, अब इसमें तो मैंने कोई भी चीज बाहर से यूज नहीं की, सारा कुछ मेरे पास यहाँ पर मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस बी करता हूँ। ए की वैल्यू अब मेरे पास नई वाली क्या है 30 में से बी की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू हमारे पास थी 20, ठीक है जी। तो बल्कि यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं बी की वैल्यू, ऐसे बी की वैल्यू निकलेगी 30 माइनस 10, 30 माइनस बी की वैल्यू 20 है सर, ओके। ले जी अब देखिए जरा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 30 जो हमने अभी यहां पर बनाई, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, तो 30 माइनस 20 करेंगे तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, बी की वैल्यू बन जाएगी 10। ले जी ये बी की वैल्यू बदल गई हमारे पास। अब एक और स्टेटमेंट लिखें जिसमें लिखिए a इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू है 30 और बी की वैल्यू अभी चेंज हुई है, वो क्या है जी, वो तो 10 है। तो ले जी आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 20, ले जी आपका ए का आंसर आ गया स्टूडेंट्स 20। अब आप इन दोनों को वेरिएबल्स को, इस बी और इस ए को प्रिंट करवा लें, रिसेंट वैल्यूज पिक करेगा कंपाइलर और आपको वैल्यू स्वैप करके शो हो जाएंगे। उसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7, आज का लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 5 डिजिट नंबर एज इनपुट कैलकुलेटेड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ नंबर। तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट ऑफ नंबर का अगर आप लोगों को सम चाहिए तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं आपको वो बता दूं। किसी भी नंबर को जब हम 10 पे डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट में पहला डिजिट मिलता है, इसको 10 पे डिवाइड करते हैं, 10 10s are 100, आंसर क्या आ गया जी 0। अगर मैं इसको कंप्लीट डिवाइड करूं, मींस कि मैं अगर इसको सिर्फ, अगर आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं वन टाइम जस्ट इसको डिवाइड करूं तो मुझे 10 1 द 10 मिल गया था वहीं पे। चलिए इसको अगर रहने देते हैं, हम इसको कंप्लीट नहीं करते, ऐसे कर लेते हैं 10 1 द 10, ठीक है जी। तो मुझे पहला डिजिट मिल रहा है 1। इसी सीक्वेंस के साथ हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मजीद प्रोसीड करना है, एक 5 डिजिट नंबर लेते हैं। ले जी 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं, कुछ इस तरह कोई भी नंबर ले लें, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। हमने एक ऐसी एग्जांपल सोल्व करनी है जो प्रोग्राम तो ऐसा होता है जो तकरीबन जनरल प्रोग्राम होता है, हर चीज के ऊपर पूरा हो सकता है। इसको 10 पे डिवाइड करते हैं तो 10 5s are 50। अब यहां से आंसर आपके पास क्या बच गया 2 and this। स्टूडेंट देखें, अगर तो हम इसको फर्दर आगे सोल्व ना करें
तो हमारे पास ये वाला जो आंसर है, क्वोशंट में जो आंसर मिला है हमें, वो बेसिकली इसका फर्स्ट डिजिट है। 10 5 आर 50, ठीक है जी। हमें पहला डिजिट जो है वो इसका मिल गया 5। अगर इसको मैं फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करता, ओके, और अगर सपोज मैं इसको ये करता हूं कि इसके साथ 5 डिजिट के साथ कंप्लीट डिजिट को अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये करता हूं कि भाई 5 के साथ या 10 के साथ, सॉरी 10 के साथ या 1 के साथ आप कह सकते हैं आसान लफ्जों में, 1 के साथ कितनी जीरोस लगाऊंगा जी? 4 जीरोस। अब आप बात समझ जाएंगे। अगर मैं 4 जीरोस लगा के उसको मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट नंबर है तो मुझे यहाँ पे भी 5 डिजिट चाहिए, लेकिन 1 के साथ मैं फिर कुछ जीरोस ऐड करूंगा। तो भाई आप इसको 10,000 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 10 5 आर 50,000, जीरो बच गया, 1 बच गया, एंड 100। ये आपका हो गया जी आपका किसका रिमाइंडर का आंसर। तो रिमाइंडर को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हमारे पास जस्ट सिंपली यही आंसर आ जाएगा। इसमें आ गया 50,000, ये 52,000 था, तो यहाँ से बच जाएगा 2100। यस, तो अब हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो मैंने इस नंबर को अगर 10,000 पे डिवाइड किया है तो मुझे इसका फर्स्ट डिजिट मिल गया 5। अब अगर मुझे इसका लास्ट डिजिट चाहिए, इसी नंबर का लास्ट डिजिट चाहिए, तो फिर मैं उसके लिए इसको 10 पे डिवाइड करूंगा। ये हम मॉडुलस की एग्जांपल में कर भी चुके हैं। तो इसलिए अब हम इसका प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे जी? 10,000 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। सबसे पहले तो स्कैनएफ के जरिए से, या उससे भी पहले आप इंट ऐसे कर लेते हैं जी, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट। एक वेरिएबल ये बन गया फर्स्ट का, एक बन गया लास्ट का, और एक बना लेते हैं सम का। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? और नंबर का, जो नंबर हम लोगों ने पुट करना है वो भी तो चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब जरा देखें इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो स्कैनएफ के जरिए से ये नंबर्स गेट करते हैं। एक तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ नंबर चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया डी, और उसके जरिए से हमने वो नंबर गेट कर लिया, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट और लास्ट डिजिट देखकर उनको आपस में प्लस करवाना है। फर्स्ट डिजिट कैसे निकलेगा? हमने अभी देखा कि अगर आपने फर्स्ट डिजिट निकालना है 5 डिजिट नंबर का फर्स्ट डिजिट निकालना है, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि इस नंबर को आप डिवाइड कर दें इस तरह से 10,000 पे, तो उसमें आपका फर्स्ट डिजिट आ जाएगा। प्रॉपर डिवाइड नहीं करना, क्योंकि इसकी इंट टाइप होगी तो डेफिनेटली वो पॉइंट में भी आंसर आएगा, तो वो आंसर हमेशा हमारा डिजिट पहला ही पकड़ेगा। ठीक है जी। और अगर हम बात करें लास्ट डिजिट की, तो उससे क्या होगा कि इस नंबर को आप 10 पे डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर में हमें मॉडुलस निकालना पड़ेगा ना, तो रिमाइंडर में हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा। इस फॉर्मूले से आपको इस नंबर का कोई भी दुनिया का नंबर जो कोई यूजर पुट करेगा उसका फर्स्ट, और इस फॉर्मूले से उसका लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप उन दोनों का सम फाइंड कर लें। सम फाइंड करें जी फर्स्ट का और लास्ट का, लें ये सम फाइंड हो गया। इस सम को आप लोग स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए